नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ गंगे महादेव, आज आपके सामने काशी रहस्य 9वां अध्याय लेकर आए हैं। 8वें अध्याय का कथा हो चुकी है पहले। अब हम लोग 9वें अध्याय में बढ़ रहे हैं आगे, और जल्दी से बढ़ेंगे क्योंकि ये अध्याय लंबा है थोड़ा सा और समय ना लगाए, इसलिए बढ़ते हैं। विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। अथ 9वाध्यायः ऋषिपुत्र मंडप का आख्यान। महादेव कहते हैं, पंचकोशी यात्रा की महिमा बताने हेतु एक पुरातन इतिहास की कथा सुनाते हैं। ब्राह्मण कुष्मांड का पुत्र वेद वेत्ता ऋषि मंडप संग दोषों से मेरे क्षेत्र काशी में बाल्यावस्था से ही पाप करता था। क्षत्रिय ब्राह्मण के वंशज मंडप को पिता, माता और भ्राता इनके द्वारा ऐसा करने से रोका गया, किंतु अत्यंत विषयासक्ति के कारण वह कुसंग को नहीं छोड़ता था। वह तो पर स्त्री में रत दूसरों से द्रोह करता और सदा दूसरों के धन का अपहरण करने में ही लगा रहता था। वह दूसरों की निंदा करने में कुशल और वेद शास्त्र की चर्चा से सर्वथा दूर था। जैसे जैसे उस दुर्बुद्धि की अवस्था बढ़ती गई, वैसे वैसे वह पाप कर्म में रत और सज्जनों की संगति से दूर होने लगा। एक बार वह अपने 2 मित्रों के साथ राजा के महल में प्रविष्ट हुआ और धन चुराकर बाहर आया। पितृ परंपरा से प्राप्त ब्राह्मणत्व का नाश करने वाला वह ब्राह्मण मंडप उस चोरी से लाए हुए धन को वैश्या के घर रखकर उसी के साथ रात दिन रमण करने लगा। किसी समय रमण करता हुआ वह प्यास से व्याकुल हुआ और जल समझकर मंच के नीचे रखे ताम्रपात की मदिरा पी गया। इस प्रकार बिना सोचे समझे शीघ्रता से ऐसा करने से वह पाप का भागी हो गया। उसने वेश्या से पूछा कि मेरे द्वारा यहाँ क्या पाप किया गया। तब वेश्या ने उससे कहा कि अतिशय सुख देने वाला यह सुरापात्र मैंने ही रखा था। तुम्हारे लिए ही मैंने इसे मदिरा से भरा है, इसे एक बार फिर पियो। उस वेश्या को वचन सुनकर अपने को बार बार धिक्कारते हुए उसने कहा कि मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया। इस ब्राह्मण पुत्र ने वैश्या के संग से मदिरा पी। यह जानकर उस मंडप के दोनों मित्र अत्यंत दुखी हुए। वेश्या के मुख से उसके मदिरा पान की बात सुनकर उन्होंने बड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि पहले ब्राह्मण, उस पे हमारा मित्र और फिर वेश्या में आसक्त। उन्होंने मंडप से कहा कि तुम्हारे वेश्या के यहाँ जाने से मधुपान हुआ, अब तुम क्या करोगे? हम तुम्हारे इस पाप को लोगों से छिपाएंगे, जिसके बदले में हमें तुम स्वर्ण दो। उन्हें ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर पुनः वेश्या के घर जाकर वह प्रवेश कर मंडप ने सोने की याचना की, जिस पर उस वेश्या ने उसे खूब मारा। वेश्या कहती है, रे मंद भाग्य, तुम्हारे द्वारा मेरे यहाँ रखी लक्ष्य मुद्रा से मेरा क्या होगा? क्या मेरी लीला इतना ही मूल्य है? रसास्वादन करने के बाद भी मूर्ख की तरह उस स्वर्ण की याचना कर रहे हो। मैंने एक एक चुंबन का श्रेष्ठ जनों से एक एक लक्ष्य आज प्राप्त किया है। मेरे द्वारा दीन जानकर तुम्हारी उपेक्षा करने पर धन देकर पुनः उसे वापस प्राप्त करना चाहते हो। ऋण मूढ़, लगता है कि तुमने कभी काम शास्त्र नहीं पढ़ा। साक्षात कामदेव को भी मोहित करने वाली मेरी रति लीला को नहीं जानते। जब तक मेरी दासियां नहीं हैं तब तक जाओ जाओ, सुखपूर्वक चले जाओ, अन्यथा वे सभी तुम्हारे जैसे निर्लज्ज अधम ब्राह्मण को पीट देंगी। उसके पश्चात वह भूख प्यास से व्याकुल वेश्या के घर से निकल माता का प्रिय करने के लिए पिता के घर आया। उसके पश्चात वे दोनों बालक, जिन्हें उसने मित्र बनाया था, हमारे हिस्से का स्वर्ण शीघ्र दो, ऐसा कहते हुए उसके पीछे पीछे आ पहुँचे। राजा के घर हम लोग चोरी करके आए थे, वह धन हमें दो। यह सुनकर उसके पिता अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने डांट कर उन बालकों से कहा, आप दोनों कौन हैं? आप दोनों ने किस कार्य के लिए इस दुष्ट का संग किया? वह धन कहाँ है जिसको लेने के लिए तुम यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हो? वे दोनों बालक कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर में कफ, वात, पित्त इन 3 दोषों का सम्मिश्रण होता है, इसी प्रकार मैं
तंतुवाय, आपका पुत्र मंडप और यह नापिति नाई हम तीनों की मैत्री भेंट हुई। हमारे बीच हम तीनों बराबर धन बांटेंगे ऐसा समझौता हुआ, किंतु इसने वह सारा धन वेश्या के यहाँ रख दिया है। हे मुनिवर, वाद विवाद करने वाली वह वेश्या अब उस धन को नहीं दे रही। हम धन के ना मिलने पर अब यह बताने राजा के पास जा रहे हैं। हे महात्मान, इसलिए आप वह धन हमें शीघ्र दिलवाइए, या आप स्वयं दीजिए, अन्यथा आपका यह पुत्र शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए हे निष्पाप ब्राह्मण, आप अपने पुत्र, हमारी और अपनी प्राणों की रक्षा करें। किससे कह रहे हैं? कुष्मांड से। कुष्मांड कहते हैं, तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं राजाधिराज के पास पुत्र को लेकर जाऊंगा, जिससे वे इसे धर्मानुसार दंड देंगे। अपराध से मलिन लोग राजाओं के द्वारा दंड दिए जाने के बाद ही शुद्ध होते हैं। दंड प्राप्त कर शुद्ध ना होने वाले पापी मरने पर नरक की तरफ जाते हैं। वे दोनों कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपने पुत्र को हमें सौंप दें। आप राजा के पास क्यों जाएंगे? इन छोटे मोटे विवादों के लिए राजा के पास कभी नहीं जाना चाहिए। कुष्मांड कहते हैं, हे पुत्र, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा पुत्र के प्रति कहकर उन लड़कों से उसने कहा कि मेरे पुत्र को ले आओ, अन्यथा मैं इसे राजभवन लेकर जाऊंगा, यह सुनिश्चित है। वे दोनों कहते हैं कि यदि आपके साथ इसका संबंध नहीं तो इस मित्रद्रोही मूर्ख को हमें दे दो, हम ही इसे दंडित करेंगे। आप यही रहो, ऐसा कहा। इससे कुष्मांड अतिशय लज्जित हुए। कुष्मांड कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे पुत्र, जाओ, तुमने निंदनीय कार्य किया है। अब राजा के द्वारा दिए जाने वाले दंड रूपी प्रायश्चित को भोग करके ही वापस आना, अन्यथा नहीं। हे वत्स, प्रायश्चित करने के बाद ही तुम्हारे द्वारा आना चाहिए। अगर नहीं तो अपनी इच्छा से सुखपूर्वक कहीं भी भाग जाओ। रे पापी, तब तक ना मैं तुम्हारा पिता हूँ और ना ही तुम मेरे पुत्र हो। श्री महादेव कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ जोगीश मुनि, काशीखंड में भी इनका वर्णन है। उस ब्राह्मण ने पुत्र विषयक स्नेह दूर से ही त्याग कर उन दोनों को वह पुत्र समर्पित कर दिया। वह मन में सोचता है कि धार्मिक व्यक्ति के लिए धन, पुत्र और स्त्री से क्या प्रयोजन हो सकता है। धर्म संग्रह करना ही उसका शील स्वभाव होता है, क्योंकि वे काशी के आश्रय हैं। पुत्र, भ्राता या पिता जो भी काशी में पापाचरण करता है, वह पापात्मा सर्वथा त्याग देने योग्य है। उसके संसर्ग का भय बना ही रहता है। वे दोनों उसे दूर देश में ले गए और अत्यधिक मारा। मारे जाने के बाद उसे मृत्यु के समान मूर्छा प्राप्त हुई। किसे? उस ब्राह्मण को, कुष्मांड के बेटे पुत्र को। यह मर गया ऐसा मानकर पश्चाताप से संतप्त खिन्न मन से उसे गंगा असी संगम के निकट छोड़कर चले आए। ब्राह्मण पुत्र को छोड़कर डरे हुए वे दोनों सिद्धेश्वर के मंदिर में गए। रात्रि में वहीं वास किया और वे दोनों अत्यधिक भूख से पीड़ित और दुखी हुए। पश्चाताप से युक्त वे दोनों पुनः उस ब्राह्मण कुमार को खोजने के लिए गए। वह जीवित है या नहीं, इस बात को जानने के बाद ही वह स्थान त्याग देंगे। इस प्रकार का विचार करते हुए जा रहे थे, तभी असी संगम पर आए। तब तक वह बालक चैतन्य प्राप्त कर वहां से जा चुका था। उस दिन शिव की महिमा को जानने वाले लोग शिवलिंग स्वरूप पंचकोशात्मक काशी की परिक्रमा कर रहे थे। पंचकोशी परिक्रमा हो रही थी। वह भी प्रदक्षिणा करने वालों के साथ चल पड़ा। उस दिन यात्रियों ने कर्मदेश्वर के पास विश्राम किया। वह ब्राह्मण मंडक भी वहां स्थित होकर मंडप यानी भ्रांति ज्ञान रहित हो गया। वहां उसने रात्रि में नित्य किया जाने वाला जागरण किया। साधु साधु, बहुत अच्छा, ऐसा बार बार कहकर लोगों ने उसे प्रोत्साहित भी किया। यह तो परम शिवभक्त ब्राह्मण कुष्मांड का पुत्र मंडप है, ऐसा कहने लगे। यह शिवव्रत धारण करने वाला कुष्मांड का पुत्र मंडप अत्यंत अच्छा नृत्य कर रहा है और गा रहा है। उन लोगों के बीच कोई भी उसके जैसे पंच महापाप करने वाले के क्रियाकलापों को ठीक ठीक नहीं जानता था। पंचकोशी कर रहा था, अपना नाच गा रहा था, लोग थोड़ी ना जानते थे कि इसने पाप किया है। लोग तो उसको उत्तम भक्त समझ रहे थे।
अतएव उसके भीतर से बाहर आई भक्ति को देख उन सज्जन लोगों के द्वारा उसका आदर किया गया। वह भी सभी के मन को आकर्षित करने वाली ऐसी सुंदर विचित्र अंग चेष्टाएं करने लगा। इन सज्जनों के सत्संग के परिणाम स्वरूप वह भी भगवत भक्ति संपन्न ऐसा उत्तम ब्राह्मण हो गया। वह अपने मन से इस प्रकार का विचार कर रहा है कि मैं भगवान शिव की भक्ति करने के कारण ही इन शिव भक्तों का प्रिय पात्र बना। सदा पंच महापाप करने वाला मेरे जैसा दुष्ट इन सब की प्रशंसा प्रतिदिन प्राप्त करता है। सरल मार्ग पर नित्य चलने से धन धान्य आदि की उपलब्धि और भोग और भोजनाच्छादनादि की व्यवस्था नित्य ही सहजता से हो जाती है। जिस मार्ग पर चलने पर शिव में भक्ति, सज्जनों की संतुष्टि और देह की पुष्टि बिना किसी बाधा के सहजता से हो जाती है, वही सर्वानुमोदित मार्ग है। इस प्रकार विचार करता हुआ वह ब्राह्मण कुमार मंडप भीमचंडी देवी के स्थान पर पहुंचा, जहां काशीवासियों के साथ भीमचंडी का पूजन किया। ये सब पंचकोशी के देवता हैं। पंचकोशी यात्रा में इन सब का पूजन दर्शन होता है। शिव भक्ति के कारण आदर के साथ ब्राह्मणों द्वारा उसे भोजन कराया गया। तदुपरांत रात्रि में देवी के आगे आदरपूर्वक बैठ गया। वहाँ उत्सुकता के साथ सारे क्षेत्र महात्मा का कथन और श्रवण सभी ने किया। उसके पश्चात विष्णु एवं शिव के भक्तों ने आदरपूर्वक कीर्तन किया। उनके बीच मंडप मुख्य था, जिसने नृत्य और गान भी किया। उसके उपरांत उन सभी ने बड़ी प्रशंसा के साथ पुनः अच्छी तरह सम्मानित किया। हे ब्राह्मण, उस मंडप का भी मन शिव में ही डूब गया। अब तीसरे दिन रास्ते में ही वह मंडप स्वयं ही शिव शिव ऐसा गान करता हुआ नृत्य गाते हुए जा रहा था। पग पग पर मेरे काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा से उस ब्राह्मण का स्वतः प्रायश्चित हो रहा था। क्या बात है। पदे पदे दक्षिणतः क्षेत्रस्य मम साधुजः। पद पद पर उसका प्रायश्चित हो रहा था। एक एक पद पर उसको लिंग यात्रा का ही फल मिल रहा था। क्या बात है। महादेव, महादेव, वासुदेव और शिव इन नामों का स्मरण करते निरंतर नृत्य करता और समस्त पापों से मुक्त हो जाता, क्योंकि इससे ब्रह्महत्यादि जैसे पाप भी दूर हो जाते हैं। तीसरे दिन देहली विनायक के पास मंदिर जाकर सावधान हो काशी के प्रति भक्ति के वृद्धि के लिए उनका पूजन किया। देहली विनायक काशी की दक्षिण सीमा के सेनापति हैं। दक्षिण सीमा का वो क्या कहते हैं, उसका भार है उनके ऊपर। दक्षिण सीमा की वो रक्षा करते हैं देहली विनायक। मंडप लालच से दूर और शिव नाम जप में रत था। आग्रह पूर्वक दिए जाने पर भी उसे छोड़ हरि कीर्तन में तत्पर, न भोजन करता, न खाता, न जल पीता और न ही किसी के अधीन रहता। द्वंद्व रहित, समदृष्टि रखने वाला, शांत एवं निर्भय हो गया। मैंने ब्राह्मण होकर भी एकांत में स्वर्ण चोरी की, अपने सम्माननीय पिता और साध्वी माता को भी ठगा। मेरे द्वारा पाप से अर्जित धन वेश्या के घर रखा है। मन से ब्रह्महत्या, मातृगमन और सुरापान भी जब संपन्न किया तो प्रत्यक्ष वेश्या के घर से क्या होगा। यहाँ माता पिता को वचन से किया गया अपमान को ही यहाँ मानस अपमान कहा गया है। मातृगमन से भी अभिप्राय माता के हनन यानी माता के अपमान से है। हालांकि मातृगमन भी पाप है, इसमें कहा गया है। उसमें एक पुस्तक में हम बताएंगे आपको, हम वो भी करेंगे जब, तो देखिएगा आप। मेरे द्वारा निषिद्ध भक्षण, उल्टा का संग, असावधान होकर चाहे जब चाहे जितना सोना, झूठे विवाद भी लोगों से हुए हैं। ऐसी स्थिति में मुझ बेचारे के पापों का क्षय कैसे होगा। इस प्रकार देहाभिमान वर्जित, विवेक ज्ञान से संपन्न, भ्रांति रहित वह मंडप पश्चाताप से अतिशय दुखी हुआ। काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने के कारण वह पाप रहित हो गया। कभी कभी अपने संचित पापों को बार बार स्मरण कर रोता है, तो कभी मैंने क्षेत्र की परिक्रमा कर ली ऐसा सोचकर हंसता भी है। विक्षिप्त सा हुआ वह काशी 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 काशी, हे शिव शंकर, हे केशव, मेरे जैसे दीनहीन गुरुजनों और देवादि का अपराध करने वाले पतित की रक्षा करो प्रभु, ऐसा कहता था। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। काशी काशीति काशीति शिव शंकर केशव, पाहि माम पतितम दीनम गुरुदेवापराधीनम। उसके पश्चात अगले पड़ाव रामेश्वर पहुंचा। वहां वरुणा में स्नान कर देवताओं का तर्पण किया। उसके बाद रामेश्वर की पूजा और सोमनाथ का सम्यक अर्चन किया और उसके पश्चात सीता और लक्ष्मण के साथ कमल नयन राम की भी पूजा की। वहाँ भी नृत्य और गीत भगवान
के सम्मुख प्रस्तुत करने में तत्पर, न भोजन करता और न ही जल ग्रहण करता। पश्चाताप से युक्त वह लोगों द्वारा आग्रह करने पर भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता। उसके पश्चात वे सभी शिवभक्त यात्री वहाँ से आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। मंडप भी काशी भगवान शिव और विष्णु का स्मरण कर वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से वृषभध्वज के निकट आकर कपिल धारा तीर्थ में स्नान किया। वहाँ भगवान वृषभध्वज की विधिवत पूजन कर रात्रि में पूर्व की तरह विश्राम के साथ प्रभात काल में वृणा संगम पर आकर स्नान किया। वहाँ से वे सभी पार्वतीपति भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए। वहाँ उन सभी श्रेष्ठ जनों ने स्थित हो महापूजा करने के उपरांत भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अन्न वस्त्रादि का दान किया। मंडप ने भी वैसा करने के बाद मोक्ष मंडप में उन सज्जनों के बीच उस पाप कर्ता मंडप ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे सज्जनों, मैंने सभी बड़े बड़े बहुत सारे पाप किए, उनका प्रायश्चित क्या है? मैं जिससे पाप मुक्त हो सकूंगा, ऐसा उपाय कहिए। उसने पूछा कि मैंने बहुत सारे पाप करे हैं, अब आप इसका उपाय हमसे कहिए क्या है। तो सदस्य क्या कहते हैं सुनिए। सदस्य उवाच। सभासद कहते हैं, तुम तो निष्पाप हो, भक्त हो। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु के स्वरूप भूत इस पंचकोशात्मक लिंग की सत्संग के चलते प्रदक्षिणा जो की है, मैत्री, व्यापार या मोल लेने योग्य वस्तुओं के विक्रय के निमित्त से ही की गई प्रदक्षिणा निष्पाप कर देती है। तो फिर श्रवणादि सदाचारों के साथ की गई प्रदक्षिणा या जिस किसी तरह की गई प्रदक्षिणा से उसके पाप नहीं रह जाते। मंडप कहता है, पिताजी के द्वारा मुझे घर से निष्कासित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में मैं उनके घर कैसे जा सकता हूँ? मैं निष्पाप हूँ, ऐसी प्रतीति करने वाला कोई प्रमाण हो तब तो मेरा घर जाना हो सकता है। भाई कोई कहे तो हाँ भाई तुम निष्पाप हो, क्या प्रमाण है? यदि आप मुझे घर भेजना चाहते हैं तो गृहस्थ लोग मुझे निंदित आचरण करने वाला ऐसा ना कहें। उस प्रकार का कोई शास्त्र प्रमाण दिखाकर मुझे भेजे, अन्यथा मेरे घर जाने से क्या लाभ होगा? पिता ने तो कहा ही, जब तक पूर्णता शुद्ध ना हो जाना तब तक मैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं। सभी सदस्यगण कहते हैं, हमारे वचनों का आदर करते हुए तो तुम अपने पिता को बुलाओ। यहाँ दंडपाणी के निकट तुम्हारे निष्पाप होने का प्रमाण हम लोग दिखाएंगे। महादेव कहते हैं, इधर मंडप शिव 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 ऐसा महादेव महादेव ऐसा कहकर घर के द्वार पर पहुंचकर मौन होकर स्थित हो गया। कुष्मांड ने अपनी पत्नी से कहा कि हे सौभाग्यशालिनी, भगवान शिव का भक्त, उनके नामों का उच्चारण करने वाला कोई अतिथि द्वार पर आया है। देखो, शीघ्र जाकर देखो। वह अपने पति के वचनानुसार वहां जाकर अपने पुत्र मंडप को देखकर पुत्र दर्शन के लिए जो व्याकुल थी, अपने पति के वचन से डरती हुई कहती है कि बिना प्रायश्चित किए तुम कैसे आ गए हो, कहो। मंडप कहता है, सभाशिष्ट सदस्यगण तुम्हारे और पिताजी के समक्ष मेरे पाप और उस विषय में किए गए प्रायश्चित के बारे में विस्तार से कहेंगे। इसके पश्चात मंडप की माता अपने पति कुष्मांड से बोली, शिव के स्मरण में सदा तत्पर ऐसे आपके पुत्र ने प्रायश्चित कर लिया। वह द्वार पर खड़ा है, ना कि कोई विरोधी या अतिथि। सहसा उठकर जैसे ही वह बाहर आया, उसने विभूति से विभूषित रुद्राक्ष माला धारण किए शांत शिव स्वरूप उस पुत्र को देखा। धर्म से जो महान होता है, उसका शीघ्र प्रायश्चित नहीं होता। बिना प्रायश्चित किए किस लिए आए हो? स्वल्प मात्र में धर्म करने से बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित क्या संभव है? मंडप कहता है, मेरे द्वारा विविध प्रकार के बहुत सारे पाप किए गए हैं। आप पिता के द्वारा जब वे नहीं जाने जाते तो दूर स्थिति दूसरे लोगों के द्वारा कैसे जाने जा सकते हैं? शुद्धि को दिखाने वाले सदस्यों द्वारा आपको बालात बुलाया गया है। आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। मेरे स्नेह के कारण वहां ना जाएं। मंडप के वचन सुनकर सदस्य जहां अच्छी तरह विराजमान है, ऐसे शुभ मुक्ति मंडप को पत्नी के साथ देखा। मुक्ति मंडप समझ रहे हैं ना आप लोग कहाँ पे है? मुक्ति मंडप विश्वनाथ जी के बगल में जो ज्ञानवापी कुआं है, वहीं है मुक्ति मंडप। वो पूरा क्षेत्र मुक्ति मंडप है। बहुत अद्भुत महिमा है मुक्ति मंडप की। भगवान विश्वनाथ का मुक्ति मंडप में ही प्रवेश हुआ था त्रिपिविष्टप से। जब त्रिलोचन से वो चले थे तो सर्वप्रथम मुक्ति मंडप में ही प्रवेश किया था। बहुत सुंदर अध्याय है वो भी। 98 ही है अध्याय।
98 अध्याय काशी खंड का है, बहुत सुंदर है। मंडप कहता है, मेरे द्वारा विविध प्रकार के, ये हो गया ना, उन धर्माधर्म का निर्णय देने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा बुलाए जाने पर वे वहां गए। उनको बैठाने पर उन्होंने उससे कहा कि आपके पुत्र ने शुद्धि प्राप्त कर ली है। कुष्मांड कहता है, मेरा पुत्र किस प्रायश्चित से शुद्ध हुआ? अगर इस विषय में मुझे भरोसा हो जाएगा तो मेरे द्वारा इसके साथ भोजन किया जाएगा। सदस्य जन कहते हैं, इस मुक्ति मंडप के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं और दूसरा कोई नहीं। वह वेदात्मा विष्णु स्वयं जब बोलेंगे तब ना कोई शंका होगी और ना ही और किसी से उत्तर की अपेक्षा होगी। उसके पश्चात पापादि के साक्षी सूर्यादि प्रमुख देवगण ही इस विषय में बोलेंगे। तब शास्त्र और देवताओं की कृपा से प्रसन्न होकर इसे स्वीकार करें। उससे ऐसा कहकर उन्होंने अव्यात्मा विष्णु की ओर और सूर्य, ढुंडीराज, गणेश, दंडपाणि और पांचवें काल भैरव की स्तुति की। तब भरोसा दिलाने वाले ये पांचों ही वहां प्रसन्न होकर मुक्ति मंडप के बीच प्रकट हुए। विष्णु ने कहा, जब देखिए भगवान की स्वयं प्रकट होकर गवाही दे रहे हैं कि मंडप शुद्ध है। विष्णु ने कहा, यह दुराचारी मंडप साधु जनों की संगति, काशी क्षेत्र की परिक्रमा और जगत गुरु भगवान शंकर के नाम संकीर्तन से शुद्ध हो गया है। अशुभों का नाश करने वाले काशी क्षेत्र के महात्मा का श्रवण भी इसने किया है, इसलिए अब यह अपने पिता के साथ अपने घर को जाए। ढुंडीराज जी कहते हैं, ढुंडीराज जी क्या कहते हैं? काशी के युवराज। भगवान शिव के नाम के समान काशी, ऐसा नाम जपने वालों के सारे विघ्न और पाप समूह सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। काशी भगवान शिव का ही नाम है, काशी भगवान शिव में भेद नहीं है। शिव काशी, काशी काशी, शिव शिव। और अधिक क्या कहें, उस काशी के महात्म श्रवण, काशी के नाम का कीर्तन, काशी में वास, काशी क्षेत्र में दिए गए दान से और काशी की सम्यक परिक्रमा करने वालों के सारे शुभकारी पाप नष्ट हो जाते हैं। दंडपाणि कहते हैं, जो पापी काशी में पाप करते हैं उनको निश्चय ही दुख प्राप्त होता है, किंतु भगवान शिव के लिंग स्वरूप सच्चिदानंद रूप पंचकोशात्मक काशी क्षेत्र की परिक्रमा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। काल भैरव कहते हैं, पापियों को मैं सदा अनेक प्रकार का दंड अवश्य देता हूँ, निश्चय ही देता हूँ, निश्चय ही यह मेरा कार्य है। यह मंडप काशी की प्रदक्षिणा स्वयं करके आया है, इसलिए यह सर्वथा विशुद्ध हो चुका है। इसमें किसी भी विचार की आवश्यकता नहीं है। सभी ने कह दिया, सभी ने हामी भर दी। मैं काशी की अद्भुत महिमा के बारे में कहता हूँ, आप सभी सुने। इस विषय में काशी के प्रति कभी भी विस्मय ना करें। यहाँ काल भैरव काशी का इतिहास बताते हैं। कहते हैं कि त्रेता युग में काशी में एक ज्ञान विज्ञान संपन्न, समस्त संशयों से मुक्त, समदर्शी शांडिल्य नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी विशालाक्षी नामक अति सुंदर एक कन्या थी। वह पिता द्वारा अग्नि के सानिध्य में विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ उज्जैनी निवासी ब्राह्मण को दी गई, किंतु वह पिता के घर ही रहती थी। समय के साथ वह यौवन को प्राप्त हुई, किंतु उसका पति पुनः नहीं लौटा। मन चली स्त्रियों के संगजनित दोषों से वह परम स्वच्छानंद हो गई और तरुणाई में स्थित हो उसने काशी में रहकर अनेक पाप किए। रात दिन उसने सभी युवकों को अच्छी तरह अपने वशीभूत कर अपनी रूप सौभाग्य संपदा से उन्हें लूट कर निर्धन बना दिया। और भी दूसरे देशांतर के युवा अनेक गुणों से आकृष्ट चित्त हो जाते थे। इस प्रकार वह पाप में संलग्न युवती रात दिन पाप करती रही। हे ब्राह्मणों, एक बार मार्गशीर्ष मास में पाप सागर को पार करने वाली पुण्यदायिनी पंचकोशात्मक काशी की यात्रा शुरू हुई। यात्रियों को देखकर वह प्रसन्न हुई। उसने सोचा, अब मैं अपने नृत्य और गान कला से सभी काशीवासियों से बहुत धन हर सकती हूँ। ऐसा निश्चय कर वह पापनी उन काशीवासियों के साथ चल पड़ी। उस दिन के अवसान के पश्चात सभी यात्री दुर्गा कुंड में स्थित हुए। कुछ पुण्य के उदय होने के परिणाम स्वरूप विशालाक्षी ने भी वहां वास किया। उसने धन प्राप्ति के लोभ में नृत्य के साथ साथ रात्रि में जागरण भी किया। उसने विशेष रूप से जहाँ नृत्य किया वहीं मन को आकर्षित कर देने वाला गान भी किया। उसने अपने गायन से और नृत्य से सभी के मन को विचलित कर दिया। तदुपरांत यात्रीजनों से दूसरे दिन भी कर्मदेश्वर के निकट अत्यधिक धन प्राप्त किया। तीसरे दिन उस सुंदरी ने देहली विनायक की भी यात्रा की।
चौथे दिन रामेश्वर में वरुणा के जल में स्नान किया और उसके पश्चात समस्त यात्रियों के साथ देवता के सानिध्य में काशी महात्म्य के साथ कही जाने वाली पुराण कथा का श्रवण भी किया। सौभाग्य से काशी में किए जाने वाले पापों के निमित्त होने वाली भैरवी यातनाओं के विषय में सुनने वाली उस विशालाक्षी के मन में अत्यंत पश्चाताप हुआ। जब उसने भैरवी यातना के बारे में सुना तब उसको लगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो काशी में पाप ही पाप किया है। उसने अपने को धिक्कारा और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। बड़े कष्टों से धैर्य धारण कर तीव्र वैराग्य को प्राप्त किया। उसने अपने सारे आभूषणों और धन ब्राह्मणों को दे दिया। पुनः कोई पाप कर्म नहीं करूंगी ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया। अपनी कला से विपुल यश को प्राप्त करने वाली उसने ब्राह्मणों से विनय पूर्वक प्रश्न किया। विशालाक्षी कहती हैं, हे दीनों पर दया करने वाले ब्राह्मणों, यदि मेरे जैसे पापाचरण करने वाली मंद भाग्य वाली के लिए भी पाप से मुक्ति हेतु कोई प्रायश्चित हो तो कृपा कर कहें। ब्राह्मण कहते हैं, हे विशालाक्षी, तुम धन्य हो, पापों से तुम्हें अब कोई भय नहीं। तुमने काशी की परिक्रमा की और तुमको वैराग्य भी प्राप्त हुआ। तुमने अपना सारा धन दे दिया और तुम्हारी पाप बुद्धि में भी निवृत्ति हुई। तुम कृतार्थ हो गई, क्योंकि पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित किए जाने पर बुद्धि पूर्वक किए गए पापों का भी नाश हो जाता है। अब तुम आगे की काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा हमारे साथ करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अब आगे पुनः पाप में प्रवृत्ति मत होना, ऐसा भी उन तपस्वियों ने कहा। उसने भी अनेक वचन सुनकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और रात्रि में पुनः विष्णु के आगे प्रेम पूर्वक अद्भुत नृत्य किया। पांचवें दिन सभी यात्री वृषभ ध्वज आए। महाभाग्यशाली विशालाक्षी, जो समस्त पापों से मुक्त हो चुकी है, वह भी वहां उनके साथ रुकी। कुछ ही क्षणों बाद वहां से गंगा वरुणा के संगम पर आए। वहां विधि विधान से स्नान करने के बाद भगवान आदि केशव के दर्शन किए। उन यात्रियों के साथ मुक्ति मंडप में आकर भगवान विश्वेश्वर की विधिवत से महापूजा की और वहां से अपने घर को गई आई, जहां उसके महात्मा पिता और सभी लोगों के द्वारा उसने आदर प्राप्त किया। आख्यान सुनकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पंचकोशी यात्रा कर वह विप्र कन्या पाप मुक्त हुई, उसी प्रकार हे ब्राह्मणों, यह ब्राह्मण मंडप भी शुद्ध हुआ। इस प्रकार महात्मा भैरव के ये वचन सुनकर उस सभा के जो सभासद थे वे सभी संदेह मुक्त हो गए। सूर्य नारायण रवि हैं अभी। रवि कहते हैं, सत्संग के कारण काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा की। काशी कथा श्रवण पाप हरण करने वाला, शुभ फल देने वाला और उत्तम पास फल प्रदान करने वाला जो कीर्तनादि इसने किया है, इससे यह मंडप पूर्णतः शुद्ध हो चुका है। यह सर्वथा सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह मत करिए। श्री महादेव जोगीश मुनि से कहते हैं, ज्ञान मंडप स्थित उस सभा के सभासदों और देवश्रेष्ठों द्वारा कुष्मांड और मंडप से इस प्रकार कहे जाने पर उन दोनों ने उनकी प्रदक्षिणा कर बार बार उन्हें प्रणाम किया और निष्पाप होकर प्रसन्नता के साथ अपने घर आए। हे ब्राह्मण, पंचकोशात्मक लिंग स्वरूपी काशी की परिक्रमा का ऐसा फल होता है। पाप हरण करने वाली ऐसी लिंग स्वरूपा काशी की परिक्रमा शिष्य के साथ आपके द्वारा भी की जानी चाहिए। भगवान महादेव के इस प्रकार के वचन सुनकर प्रसन्नचित्त महामुनि जोगीश महादेव की परिक्रमा कर उन्हें बारंबार प्रणाम करते हुए अपने शिष्य के साथ पंचकोशी की यात्रा के लिए निकल पड़े। 5 दिनों में यात्रा संपन्न कर वह मुनि लौटे। यात्रा में पाप नाशन, निर्विघ्न फलदायक महापुण्यकृत शास्त्रों के द्वारा उपदिष्ट जो विधि उसको संपन्न किया। यात्रा से लौटकर जोगीश मुनि ने विस्तार से विविध उपचारों के साथ उमा भवानी सहित विश्वेश्वर का पूजन किया। पुण्यवान बुद्धिमान शिष्य भी भगवान स्कंद कार्तिकेय के अनुग्रह से काशी का महत्व सुनकर और गुरु कृपा से यात्रा कर निष्पाप हो गया। भगवान महादेव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, काशी में जो पाप किया हो उसका अत्यंतिक नाश करने वाले सुदुर्लभ शुद्ध प्रायश्चित का तुम्हारे समक्ष वर्णन किया। समस्त पापों का प्रशमन करने वाले, पुण्य प्रदान करने वाले इस अध्याय का श्रवण कर व्यक्ति गर्भवास से मुक्त होकर पवित्र काशीवास करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते काशी रहस्य पंचकोश यात्रा महात्म्य वर्णनम नाम नमोऽध्यायः समाप्तं। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु
काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आज 9वां अध्याय भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया और जल्दी जल्दी अब हम ख़त्म करेंगे इसको। अब हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए क्योंकि वार्षिक परीक्षाएं हैं मेरी, परंतु हम कोशिश संपूर्ण करेंगे इसको जल्दी जल्दी से ख़त्म कर दें, क्योंकि फिर हमको आप लोगों के लिए एक दुर्लभ चीज़ लानी है और हमारा बड़ा मन है वो आपके साथ शेयर करने का, और करेंगे भी। और जो हमें उससे सुख प्राप्त हुआ वो हम चाहते हैं वो आपको भी प्राप्त हो, इसलिए इसको भी अभी शेयर करिए। काशी का प्रचार हो, काशी की महिमा हो, काशी की महिमा को समझाने वाले, उनको सुनने वाले का कितना महत्व इसमें है आप लोग पढ़ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। तो तब तक के लिए अगले अध्याय में बढ़ते हैं। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।